श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो आ जाती है। और ये दो हमारे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान है, इनका नाम वैराग्य है। ये दोनों रुग्ण हो गए हैं। महात्मा जी, संसार में दर्शन ये होता है, मां वृद्धा होती है और पुत्र जवान होते हैं, किंतु यहां उल्टा हो गया है। हमारे पुत्र वृद्ध हैं और मैं जवान हूं। और मेरे पुत्र वृद्ध इसलिए हैं कि इनका कोई ग्राहक नहीं है, इनको अभी कोई यहां चाहने वाला नहीं है। आप संत हैं, एक मां की पीड़ा समझ सकते हैं। मां यही चाहती है कि हमारे बच्चे सदा सुखी रहें। महाराज, ऐसी कोई मां नहीं जो अपने बच्चों को दुख देना चाहती हो। हम तो कई बार देखते हैं दुख देने वाले बच्चों को भी उसके मुख से दुआ यही निकलती है कि ईश्वर इसको सुखी रखे। हमने कई नालायक बच्चे देखे कि मां पर हाथ उठा देते हैं। ये कलयुग का ही दोष है, गाली देते हैं, किंतु उसके बाद भी मां के मुख से उसके लिए श्राप नहीं निकलता है, उसके लिए दुआ ही निकलती है, बद्दुआ नहीं निकलती है, आशीर्वाद ही निकलता है। तो आप कृपा कीजिए, हमारे इन दोनों पुत्रों को निरोगी बना दीजिए। नारद जी महाराज समझ गए ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए सत्संग चाहिए, गीता का प्रवचन चाहिए, उपनिषद का प्रवचन चाहिए, रामायण का प्रवचन चाहिए, जिसमें ज्ञान वैराग्य को जगाने का सामर्थ्य है। बार बार इन्होंने गीता का प्रवचन सुनाया, बार बार उपनिषद का प्रवचन सुनाया, बार बार इन्होंने कई चर्चाएं ज्ञान वैराग्य की, किंतु ज्ञान वैराग्य ने आंखें तो खोली और थोड़ी जमाई भी लिया, किंतु पूर्ण स्वस्थ नहीं हुए। तब नारद जी महाराज ने प्रार्थना की। ध्यान रखना, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों साथ होने चाहिए। कई बार व्यक्ति प्रार्थना करता है तो पुरुषार्थ नहीं करता, और पुरुषार्थ करता है तो प्रार्थना नहीं करता। नारद जी पहले पुरुषार्थ कर रहे थे। ये सत्संग करना पुरुषार्थ है। जैसे आप यहां बैठ करके अभी सत्संग सुन रहे हैं, ये पुरुषार्थ है आपका। आप घर से चलकर आए हैं, अपने संसार के कामों को रोक कर आए हैं, अपने घर की सुविधाओं को छोड़कर आए हैं, और यहां आकर के 2-2.5 घंटे 4 घंटे बैठकर आप सत्संग सुनने के लिए आए। ये पुरुषार्थ है। किंतु ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए केवल पुरुषार्थ ही नहीं चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए। और वो प्रार्थना परमात्मा से होनी चाहिए कि हमारे में सामर्थ्य तो नहीं कि हम वैराग्य जगा सकें संसार से, क्योंकि महाराज वैराग्य होना बहुत कठिन है। घर द्वार छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है। आप लोग कभी भ्रम में मत पड़ जाइएगा। और केवल लाल कपड़े पहनने का नाम वैराग्य नहीं है। हमारे कई सन्यासी शिष्य हैं, कथाकार तो अगणित शिष्य हैं जो कथा करते हैं हमारे शिष्य, और इस शरीर से दीक्षा लेने वाले सन्यासी भी बहुत हैं। किंतु कई हमारे सन्यासी शिष्य कोई आश्रम बनाने में लगा है, कोई नाम कमाने में लगा है, कोई नेताओं के साथ जुड़ गया है और नेताओं के साथ जुड़ करके ख्याति प्राप्त करने में लगा है। कई बार आकर के कहते, गुरुजी उस प्रदेश के महाराज हमारे देखो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हमारी फोटो है। मैं मुस्कुराता हूं, क्या इसीलिए साधु बने थे क्या जी, कि हमारा मुख्यमंत्री के साथ फोटो आ जाए, प्रधानमंत्री के साथ फोटो आ जाए? इस होड़ में लगे हैं। इसका नाम वैराग्य नहीं है।
आज नेताओं के पास दौड़ दौड़ करके जाने का काम साधु का नहीं है नारायण। साधु नेताओं के पास न जाए, नेता साधु के पास आए तो ठीक है। अगर राजनेता साधुओं के पास आकर के बैठते हैं, एक हमारे मित्र सन्यासी बहुत बड़े पद पर हैं, राजनीति पद पर, उनका जन्मदिन था जून में, तो उनका मन था कि हम और किसी से तो नहीं मिलेंगे, साधुओं से मिलेंगे। तो मेरा भी मन जाने का हुआ कि चलो जन्मदिन पर उनके यहाँ पहुंच जाएं। तो हमारे गुरुदेव का शरीर था उस समय, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हमने कहा कि मैं एक दिन में जाऊंगा और रात्रि तक आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? हमने कहा उनके जन्मदिन पर जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हमने कहा सारे कागज पहुंच गए हमारी बात भी हो गई, हमारी प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाना है। और हमारे जीवन में अनुशासन है, गुरुदेव आज्ञा कर दे फिर मैं किसी की नहीं सुनता हूं। फिर मैं नहीं गया। बाद में उन्होंने कहा कि साधुओं का नेताओं के पास दौड़ दौड़ कर जाना ठीक नहीं है, नेता लोग साधु के पास आए ये तो अच्छा है। तुम्हारे पास नेता लोग आए तो कम से कम उनका आदर होगा और तुमसे कुछ सत्संग की बातें सुनकर जाएंगे, किंतु तुम उनके पास जाओगे तो उनका आदर नहीं होगा। उनको लगा क्या कि हमसे मिलने के लिए आए हैं तो कुछ न कुछ इनका भी काम होगा। इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य माने राग द्वेष की शिथिलता। दुनिया में किसी से राग न हो, किसी से द्वेष न हो। आप भले बाजार में हो किंतु खरीदार न हो। आप भले परिवार में रहते हो किसी के भी, किंतु उस परिवार को अपना ना मानते हो। भले ही धन के ढेर पर सोते हो, हीरों के खजाने पर सोते हो, किंतु उसमें यह न लगे कि हीरा बहुत महत्वपूर्ण है, एक मैं भी ले लूं। इसका नाम वैराग्य। कहीं भी रहो, किसके भी साथ रहो, किंतु निर्लिप्त रहो, लिप्त मत हो उसके साथ। इसका नाम वैराग्य है। नारद जी महाराज ने जैसे प्रार्थना की तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी। नारद जी महाराज के कर्ण कुहरों पर सत्कर्म कुरु देवर्षे। अरे देवर्षि सत्कर्म करो। किंतु सत्कर्म किसे कहते हैं ये तुम्हें संत बताएंगे। बंधुओं कैसे कहें, वो तो कलयुग का प्रारंभ काल था। देवर्षि नारद वृंदावन से बद्रीनाथ तक गए, किंतु रास्ते में एक भी संत नहीं मिला। ध्यान रखिएगा, भगवान का मिलना सहज है। भगवान तो सर्वव्यापक है, हर जगह है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां ईश्वर न हो, किंतु ऐसे ईश्वर को लखाने वाला संत दुर्लभ है। संत बहुत दुर्लभ हैं। संत का मिलना दुर्लभ है। मुझे भगवान का मिलना सुलभ लगता है, किंतु भगवान संत का मिलना दुर्लभ लगता है। मैं भी लगभग 43 साल से संतों के बीच में हूं। 43 वर्ष हो गए लगभग। और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक खूब घूमा हूं। पहले पैदल घूमा हूं और अब भागवत भगवान के आश्रय में घूम रहा हूं। गांव गांव गया हूं, शहर शहर गया हूं। सुविधाएं सुलभ है, सम्मान सुलभ है, संपत्ति सुलभ है। यदि संसार में कुछ दुर्लभ है तो संत दर्शन दुर्लभ है। संत का मिलना बड़ा कठिन है। इनको संत मिले ही नहीं। किंतु एक निवेदन कर दे नारायण, कई संतों के पास गए,
और अनुभूतियां भी हुई कई प्रकार की। कई संत तो नारद जी के आगमन को सुनकर मौन हो गए। उन्होंने सोचा कि नारद जी हमसे पूछेंगे सत्कर्म किसे कहते हैं, और मैं नहीं बता पाऊंगा तो मेरे चेलों को लगेगा कि गुरु जी को कुछ आता नहीं है। कई संतों ने लोगों से मिलना बंद कर दिया। कई संत कियंतस्तु पलायिता, कई संत तो अपनी कुटिया आश्रम छोड़कर चले गए। ये बात सूत जी महाराज कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नारद जी महाराज ने किसी संत की निंदा नहीं की, और यह भी नहीं कहा कि किसी संत को हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। खोज जारी रही। आजकल मैं एक वाक्य कहता हूं, जैसे कोई सामान खरीदना होता है और किसी की दुकान पर हम जाते हैं, और यदि वो सामान हमको उस दुकान पर नहीं मिलता है तो दूसरी दुकान पर चले जाते हैं, किंतु खड़े होकर दुकानदार को गाली नहीं देते हैं कि कैसे दुकानदार हो, सामान क्यों नहीं रखते हो। ऐसे ही शांति की खोज में निकलो, परमात्मा की खोज में निकलो, सत्य की खोज में निकलो, और किसी संत के पास न मिले, सत्य वहां से न मिल पाए, शांति वहां से न मिल पाए, आनंद वहां से न मिल पाए, तो गाली देने की जरूरत नहीं है। अपनी खोज दूसरी ओर बढ़ा दो, और जब तक तुम्हें शांति, सत्य, सुख न मिले तब तक खोजते रहो। किंतु अपना निंदा में समय में व्यतीत करने लगना कि हमने बड़े बड़े संतों से मिला, वहां से कुछ नहीं मिला। आप अपनी खोज जारी रखो, आपका परिश्रम निश्चित रूप से रंग लाएगा, और आपके जीवन में एक न एक दिन वह सच्चा संत मिलेगा जो तुम्हें सत्य से प्राप्त करा देगा। खोज जारी रखो, निष्प्रिय खोज जारी रखो। नारद जी महाराज को बद्रिकाश्रम में जैसे संत मिले और सनकादियों ने इनको बता दिया कि सत्कर्म नाम ज्ञान यज्ञ का है, और ये ज्ञान यज्ञ हम बद्रिकाश्रम में नहीं, गंगा द्वार में करेंगे, वो भी आनंद नामक तट में करेंगे। ध्यान रखिएगा, सत्संग ऐसी जगह ही होना चाहिए जहां सब लोग आ सके। हमने बड़े बड़े व्यापारियों के यहां कथा की है, वहां तुम्हारा गेट पर लगे रहते चौकीदार, सब घुस ही नहीं सकते। केवल महाराज वही आएंगे जिनको बुलाया जाए। अभी एक देश में कथा करके आया हूं, उपस्थिति होटल में कथा थी, भागवत की ही कथा थी। लोग ज्यादा आने लगे तो होटल वाला भी घबरा गया, कथा करवाने वाले भी घबरा गए कि कहीं सरकार रोक न लगा दे। होटल के मतलब मारा, होटल वाले ने आकर के कहा हमारा होटल सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आप अपने श्रोताओं को बंद करो, और कहा लोगों को पहले से टोकन बांट दो। वही लोग कथा में आ पाएंगे जिनके हाथ में टोकन हो, नहीं तो चौकीदार कथा में घुसने नहीं देगा, ऊपर जाने नहीं देगा, हॉल में प्रवेश नहीं देगा। जब मेरे पास आई बात तो मैं सोचने लगा क्या किया जाए। ऐसा भी समय आएगा कि कथा में रोक लगाई जाएगी, तो हमें पता भी नहीं था। उस समय मुझे लगा कि सचमुच में कथा ऐसी जगह होनी चाहिए कि अमीर भी आ सके, गरीब भी आ सके, रोगी भी आ सके, निरोगी भी आ सके, धन वाला भी आ सके, बिना धन वाला भी आ सके। दुनिया में ऐसा कोई न हो। मुझे तो कई बार लगता है मंदिरों के दरवाजे भी सबके लिए नहीं खुले होते हैं, किंतु कथा का दरवाजा सबके लिए खुला होता है, और कथा का दरवाजा सबके लिए खुला है। बच्चे के लिए भी खुला है, बूढ़े के लिए खुला है, कोई किसी जाति का हो सबके लिए खुला है, चतुर्थ वर्ण का हो उसके लिए भी खुला है, पतित हो उसके लिए भी खुला है। ये सचमुच में आप जरा विचार करना,
भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा क्या कभी किसी से पूछती है कि तुम किस जाति के हो? क्या कभी पूछती है तुम किस मजहब के हो? तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि फारसी हो कि यहूदी हो? अरे गंगा जी में आकर जो भी डुबकी लगाता है गंगा उसको निर्मल बना देती है, पावन और पवित्र बना देती है। ये तो महाराज भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा का हाल है। और भागवत तो भगवान के मुख से निकली हुई गंगा है, इसमें भी किसी का निषेध नहीं है। कोई भी आए और आकर अपने को पावन और पवित्र बना करके जाए। इसलिए तट आनंद नामकम, ये गंगा द्वार में हरिद्वार में आनंद नामक तट में हमारे सनकादि जन कथा सुनाने लगे। और जैसे कथा सुना रहे थे, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले इस कथा का सदा सेवन करें, सदा सेवन करें। महाराज जैसे कथा की महिमा गाई जा रही है उतने में ही अभी आपको बताएं कथा हुई नहीं है, केवल कथा गाई जा रही, कथा की महिमा गाई जा रही है। कथा की महिमा गाने में ही हमारे कहने दुर्लभम एव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। भैया ये करोड़ों जन्म के पुण्य के बगैर ये कथा नहीं मिलती है। तेन योग निधे धीमान श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। भैया वैसे तो इस कथा में कोई दिन की गिनती नहीं करो, जब कथा सुनने को मिल जाए तब श्रवण कर लो। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम। कैसे भी महाराज सत्य से निष्ठ होकर के ये कथा श्रवण की जाए। वैसे तो कथा श्रवण करने के पहले दीक्षा भी होनी चाहिए। अगर दीक्षा के बाद दीक्षा नाम कर्तुम शक्य अगर न हो सके तो कम से कम भगवान नाम का कीर्तन करते हुए कथा श्रवण कर लेना चाहिए। महाराज कथा की महिमा गाई जा रही थी, अभी कथा हुई नहीं है, किंतु इतने में ही एक आश्चर्य हो गया। हमारे सूजी महाराज कह रहे हैं आश्चर्य क्या हुआ? आश्चर्य में कम समभूतदानी तदुच्यते संसृण सौनक त्वम। जो आश्चर्य हुआ वो सौनक आदि तुम श्रवण करो। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जो ज्ञान वैराग्य श्रीधाम वृंदावन में रुग्ण पड़े थे, ग्राहकों के अभाव के कारण वही ज्ञान वैराग्य आज मां गंगा के पावन पवित्र तट पर अपनी मां भक्ति के साथ तरुण होकर के तीनों नाचने लगे। और नाचने ही नहीं लगे, नारायण संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन क्या कर रहे हैं? हमारे श्री सूजी महाराज कह रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आप लोग पुकारें श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जब भी ठाकुर को पुकारो अपने स्वर में प्रेम की मिठास बोलो। स्वर सूखा नहीं होना चाहिए, स्वर रसीला होना चाहिए। ठाकुर को प्रेम से पुकारो। हमारे ठाकुर को और कुछ नहीं चाहिए, उसको आपसे धन भी नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए, सुविधा भी नहीं चाहिए। ठाकुर को यदि कुछ चाहिए तो केवल आपका प्रेम चाहिए। प्रेम का प्यासा हमारा प्रीतम है, उसे प्यार से पुकारोगे तो दौड़ा दौड़ा चलाएगा। आज तक जिन जिन ने उनको पुकारा है, चाहे मीरा ने पुकारा हो, चाहे सवीरी ने पुकारा हो, चाहे कोल भीलों ने पुकारा हो, चाहे सूर्य ने पुकारा हो, चाहे तुलसी ने पुकारा हो, चाहे महाराज गज ने पुकारा हो, जिस जिसने पुकारा है और उसके पुकार में प्रेम है तो परमात्मा जरूर दौड़ कर आता है। आइए हम सब मिलकर के श्री ठाकुर को प्रेम से पुकारते हैं। कोई दिव्य संकीर्तन का रस लेते हैं, ऐसा लगे कि निश्चित रूप से ठाकुर तक की हमारी पुकार जा रही है। आप प्रेम से पुकारें, ऐसा न लगे कि हम केवल समय व्यतीत कर रहे हैं, हमको किसी ने बांध दिया है, जबरदस्ती हम बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोलना है, आपको प्रेम से पुकारना है। और आप देखेंगे कि यदि आप प्रेम से पुकारोगे तो आपके धीरे धीरे आंखें गीली होने लगेंगी, आपका हृदय रसीला होने लगेगा, आपका कंठ अवरुद्ध होने लगेगा। जब तक आंखें गीली न हो, जब तक आपका कंठ अवरुद्ध न हो, तब तक समझना चाहिए कि अभी वाणी में प्रेम नहीं आया है। जैसे जैसे वाणी में प्रेम आएगा, आप उसका रस देखेंगे, आपकी आंखें गीली होने लगेंगी, आपका कंठ अवरुद्ध होने लगेगा, और बाद में कंठ अवरुद्ध होते होते जब बंद हो जाएगा स्वर, तो तुम्हारे सामने फिर ईश्वर प्रकट हो जाएगा। जब पुकारते पुकारते स्वर रसीला होते होते कंठ अवरुद्ध हो जाए, तब समझना कि सच्ची पुकार है। आइए हम सब मिलकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ इस सत्संग की दिव्य भूमि में ठाकुर को पुकारेंगे। उसके बाद कुछ रसीली चर्चा करेंगे। सूर अनेक फिरे कंडमा, पै पर सूर स्वस्वाद
कहाँ है। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी से चागा है। राम कथा कितनों ने लिखी, वाह, पर तुलसी सी मरजाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। हाँ, मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। विष भरे प्याले को अमृत जो बनाना है। बहुत ही प्यारा संकीर्तन है, भाव से हाथ उठा करके गौर। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का जय हो, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, उठा के दोनों हाथ भाव से, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
रघुराई। हो सबरी बुला रही, आओ मेरे रघुराई। हो सबरी बुला रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी बुला रही, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बेरों का प्रभु, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे बेरों का उन्हें भोग लगाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का प्रेम से भाव से संग ही बहाना है। द्रौपदी बुला रही, आओ मेरे बनवारी। हो द्रौपदी बुला रही, आओ मेरे बनवारी। हाँ द्रौपदी बुला रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी बुला रही, आओ मेरे बनवारी। तुम बिन मोरे कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। हाँ तुम बिन मोरे कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। प्यारे तुम बिन मोरे कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। हाँ तुम बिन मोरे कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। प्यारे गोवर्धन गिरधारी। प्यारे गोवर्धन गिरधारी, मेरे गोवर्धन गिरधारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी। हो तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। हाँ तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। आकर के तुमको प्यारे, आकर के तुमको मेरा चीर बढ़ाना है। आकर के तुमको मेरा चीर बढ़ाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने,
सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मां गंगा के पावन पवित्र तट पर इस ज्ञान सत्र में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हुए हैं और तीनों संकीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रोताओं को बड़ा आश्चर्य लगा कि सत्संग के मध्य में, व्यास और परीक्षित के मध्य में, श्रोताओं के मध्य में ये तीन हैं कौन? इनका स्वर रसीला है, इनकी आंखें रसीली हैं, इनका जीवन रसीला है। हमारे सनकादियों ने बताया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य है। कहां से आए? बोले कथा के अर्थ से प्रकट हो गए। भैया ध्यान रखना, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे गिरा और अर्थ दोनों अभिन्न होते हैं, वैसे भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य अभिन्न है। यदि आपको भागवत मिलेगा तो भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। जिस जिसके जीवन में भागवत प्रकट हुआ है, क्योंकि भगवान है और भगवान में ये तीनों हैं। वो भगवान भगवान नहीं है जिसमें वैराग्य न हो, वो भगवान भगवान नहीं है जिसमें प्रीति न हो, वो भगवान भगवान नहीं है जिसमें ज्ञान न हो। प्रीति वैराग्य और ज्ञान के रूप का नाम ही भगवान है। वैसे तो षड ऐश्वर्य हैं, किंतु षड ऐश्वर्य ये तीन में समाये हुए हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य में। तो जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण मिलता है, उसके जीवन में ये तीनों प्रकट हो जाते हैं। बस बात यह है, प्रकट तो होते हैं। कई लोगों के ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रकट होते हैं केवल कथा के पंडाल में, उसके बाहर नहीं। कथा के परिपंडाल के बाहर जाते हैं तो फिर वही राग द्वेष प्रकट हो जाते हैं। कथा के पंडाल के बाहर ये भक्ति ज्ञान वैराग्य क्यों नहीं जा पाते? आप सब श्रवण कर रहे हैं, सोच रहे होंगे अब हम भी भक्ति करेंगे, हम भी ज्ञान का चिंतन करेंगे, वैराग्य जीवन में धारण करेंगे, किंतु ये आवेग पंडाल तक रहेगा या पंडाल के बाहर रहेगा तो 7 दिन तक रहेगा। जैसे कथा पूरी हुई, वैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा भी पूरी हो गई। उसका कारण एक ही है, नारायण, दूसरा कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं है। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति संतों के हृदय में बैठती है। संत माने जिनका अंतःकरण पवित्र है। संत माने भेष नहीं है कि लाल कपड़ा पहन लिया तो संत कर लिया, ऐसा तिलक वैसा तिलक, ऐसा माला वैसी माला, ऐसा भेष का नाम संत नहीं है। भागवत में रामायण में कहीं भेष का नाम संत नहीं है। उद्देश्य का नाम संत जरूर है, किंतु वेश का नाम संत नहीं। हमारे यहां वेश की भी कीमत है, ऐसा नहीं कि वेश की कीमत नहीं है। वेश का अपना आदर है, समाज में अपना एक स्थान है, अपना एक स्वरूप भी है। तो ये संतों के हृदय में भक्ति महारानी बैठी और बैठकर भक्ति महारानी कह रही हैं
कि धन्य कौन है? बोले सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्यः। समाज में लोग भाग्यशाली किसको मानते हैं? जिसके पास पैसा होता है। धन्य किसको मानते हैं? जिसके पास धन होता है। भक्ति महारानी कहती हैं भले ही धन न हो, निर्धन हो, किंतु हृदय में भगवत प्रेम हो। सभी निर्धन धन्य नहीं है, ध्यान रखना। कई लोग ऐसे खाने को नहीं है किंतु तब भी भगवान का भजन नहीं करते। पहनने को कपड़े नहीं तब भी एक बार भी भगवान को नहीं पुकारते, तो ये धन्य नहीं है। अरे निर्धन होने के बाद भी धन्य वो है जिसके हृदय में भगवान का प्रेम है। सबसे बड़ा धन भगवत प्रेम है। इसलिए मेरा पुकारती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सच्चा धन है। निवसति हृदय येषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। जिसके हृदय में ये प्रेम धन आता है, नाम धन आता है, उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं। और भगवान स्वतंत्र होकर नहीं आते, बंधे हुए आते हैं। किससे बंधते हैं? प्रेम की डोर से। निवसति हृदय येषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। ये भक्ति के सूत्र से बंधे रहते हैं। भक्त जैसा चाहता है वैसा करते हैं। भक्त सुलाए तो सो जाते हैं, भक्त जगाए तो जग जाते हैं, भक्त खिलाए तो खाते हैं, भक्त भूखा रखे तो भूखा रह जाते हैं। भक्त परमस परमात्मा हो जाता है प्रेम के कारण। इसीलिए तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। इसलिए भगवान अपने सुख सुविधा का स्थान वैकुंठ आदि लोक आदि छोड़कर आते हैं और अपने प्रेमियों के प्रेम पास में बंद करके रह जाते हैं। बाद में बताया कि सत्संग सत्र में सबको एक दूसरे श्रोता भगवत रूप दिखने लगे। इन श्रोताओं के मध्य में गुप्त रूप से भक्त बैठे थे। उद्धव बैठे थे, सात्विकी बैठे थे, ये रस लंपट थे सब। महाराज ये प्रकट हो गए, नाचने लगे। कोई गाने लगा, कोई जय हो की ध्वनि करने लगा, कोई शंख बजाने लगे। दृष्ट्वा तो तन भाव वैश्याम नार भाव भवस्थाम नारदो वाक्यमब्रवीत। इस अवस्था को देखकर नारद जी महाराज बोल पड़े, अलौकिको यम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया। मैंने आज देख लिया कि भागवत सप्ताह की क्या महिमा है। मूढ़ा सठा ये पशु पक्षी टोत्र सर्वेपि निष्पाप तमा भवंती। मूर्ख व्यक्ति भी कथा में बैठा हो, सठ बैठा हो, अरे नारायण कहां तक कहें, पशु पक्षी भी बैठे हो, वो भी पवित्र हो जाते हैं। हमने तो इस कथा यात्रा में कई महिमा देखी सुनी है। कैसे पशुओं का उद्धार हो जाता है, कैसे पक्षियों का उद्धार हो जाता है। आज उसी की चर्चा ये कर रहे हैं। बाद में हमारे श्री कुमारों से नारद जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये भागवत की कथा सुनकर कौन कौन पवित्र हो जाता है। तब कुमारों ने कहा कौन नहीं है जो पवित्र न होता हो, चाहे जैसा किसी ने पाप क्यों न किया हो। सत्य से हीन हो, माता पिता को दुख देने वाला हो, तृष्णा से चित्त जिसका व्याकुल हो, दम्भ से ग्रसित हो, मात्सर्य दोष से पकड़ा गया हो, हिंसक हो, वो भी भागवत की कथा सुने तो पवित्र हो जाता है।
इस विषय में पुराने लोग एक इतिहास सुनाते हैं, पुरातन इतिहास है ये। हैदराबाद के पास में तुंगभद्रा तटे पूर्वम एक नदी है, वहां तुंगभद्रा, उसके किनारे एक महाराज गांव था। उस गांव में सभी वर्णाश्रम लोग, व्यवस्था के लोग रहते थे, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। वहां एक पंडित जी रहते थे, आत्मदेव नाम था उनका। सभी वेदों के जानकार थे, विद्वान थे, श्रौत स्मार्त कर्म करने में निष्णात थे। उनकी बहुत ख्याति थी, आत्मदेव को नाम से लोग बड़े परिचित थे पूरे क्षेत्र में। किंतु नारायण जो उनकी पत्नी थी तो बहुत सुंदर, उच्च कुल की बेटी थी। नाम था उसका धुंधुली, किंतु नंबर 1 की जिद्दी थी। जो वो कह दे वही मानना पड़े, नहीं तो घर में कलह हो जाए। आजकल भी ऐसी देवियां होती हैं जी, यहां एक भी नहीं है। आप लोग यहां किसी को मत देखने लगना, अगर वैसी होती तो फिर कथा में काहे को आती। वो कथा सुनती नहीं, अपनी कथा सुनाती है, अपनी चर्चा वो करती। यहां वर्णन है, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पिका, बहुत बोलने वाली है। पंडित जी ने बड़ा प्रयास किया कि उससे कोई संतान हो, किंतु कोई संतान नहीं हुई। नारायण, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े दान दिए, गाय का दान दिया, भूमि का दान दिया, हिरण्य का दान, सोने का दान दिया, वस्त्रों का दान दिया। कहां तक कहें, जितना धन था उसका आधा हिस्सा दान में दे दिया। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च, किंतु तब भी संतान नहीं उत्पन्न हुई। महाराज, ये संसार बड़ा विलक्षण है। अगर किसी स्त्री को संतान न हो तो उसको जीने न दे। ये स्त्रियां कहने लगती परिवार वाली तो बांझ है, बांझ, इसका मुख मत देखो, इसका मुख देखने से पाप होता है। किसी व्यक्ति को संतान न हो तो समाज में कहते ये तो निपूती है, इसके घर का भोजन करोगे तो पाप लगेगा। सहृदय व्यक्ति को यह बात सुनकर बहुत पीड़ा होती है। धुंधली को तो कोई फर्क पड़ता नहीं था, किंतु आत्मदेव जी बहुत घायल होते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि अब हम शरीर नहीं रखेंगे, और आत्महत्या करने के लिए तुंगभद्रा नदी किनारे पहुंच गए। सोचते थे कोई देखे नहीं तो छलांग लगा जाऊं, किंतु क्या कहें, कोई भगवान की विशेष कृपा। उसी समय एक संत पहुंच गए और संत ने आत्मदेव से दुख का कारण पूछा। उन्होंने कहा, महाराज मैं बहुत बड़ा पापी हूं। संत ने पूछा, किसने कहा कि तुम पापी हो? बोले, महाराज आपको क्या कहें, यदि मैं गाय पालता हूं ना, उससे भी बच्चे नहीं होते। मैं वृक्ष लगाता हूं तो उससे फल नहीं आते हैं, और मैं किसी फल को जब छू लूं तो जल्दी सड़ जाता है। ये मेरे पाप की पहचान है। मेरे स्पर्श से फल सड़ जाते हैं, मेरे लगाए हुए वृक्ष फलदार नहीं होते हैं, मेरे द्वारा पाली गई गाय उससे भी बच्चा नहीं होता है। मैं बहुत बड़ा पापी हूं।
आप कृपा करो कि मेरा पाप निवृत्त हो, मुझे संतान हो। महात्मा जी ने कहा 7 जन्म तक तुम्हारे संतान का कोई योग नहीं है, तुम 1 जन्म की कह रहे हो। तो रोने लगे, रो करके बोले महाराज मैं तो आत्महत्या आपके सामने करूंगा, और आपके सामने आत्महत्या किया तो आपको भी पाप लगेगा। महाराज जी ने बहुत समझाया कि बाबरे ये ठीक नहीं है, तुम सावधान होकर के हमारी बात सुनो। पुत्र क्यों चाहते हो? बोले पुत्र से सुख मिलेगा, बुढ़ापा में हमको सुख देगा। उन्होंने कहा बाबरे ये बात अपने मन से निकाल दो। चित्रकेतु को पुत्र था, कहां सुख मिला? सगर के 60,000 थे, क्या सुख मिला? और आजकल तो महाराज आशा ही मत करना आप लोग की संतान सुख देगी। अच्छी पढ़ाई कर दो, करा दोगे तो विदेश चली जाएगी, और पढ़ाई नहीं कराओगे तो साथ रहेंगे तो रोज धुनाई करेंगे। दोनों में खतरा है। इसलिए बुढ़ापा में कोई सुख देगा इसकी आशा करने लायक। अच्छा, और भी एक निवेदन कर दें आप सबको, आने वाले समय में संतानें संस्कार तुम्हारा करेंगी, इसकी भी आशा मत रखना। बाप मर जाता है तो बाल तक तो मुड़ाते नहीं है, और जिस दिन बाप मरता है उसी दिन होटल में जाके खा के आते हैं। अगर घर में सही खाने को न मिले तो होटल में खाकर आएंगे। ऐसी संतानों से आप लोग धर्म की क्या आशा करोगे? हमको बताया कि पंजाब में एक माताजी को एक ही बेटा था, सत्संगी थी। उसने ये बात सुनाई, उनके पति का शरीर पूरा हो गया, बेटा इंजीनियर था। तो संस्कार करवाने के बाद मां कहती थी बेटा पिता की अस्थियां रखी हरिद्वार पहुंचा के आ जाओ, तो जाता नहीं था। एक दिन कहा कि माताजी तुम्हारे पास पैसा खूब है, पैसा खर्चा नहीं करना चाहती हो, हमको 1 लाख रुपया दो तो हरिद्वार में फूल पहुंचा के आ जाऊंगा। माताजी ने उनको 1 लाख रुपया निकाल कर दिया। 4-5 दिन के बाद लौट करके आया, बोले हरिद्वार में बड़ी ठंडी थी और तेरे कहने से चला गया, सब क्रियाकर्म करके आ गया, किंतु एक दिन महाराज उन माताजी को पति का स्वप्न आया कि इस नालायक के हाथ से फेंक दे दिया, इसने तो बाहर नाले में ही फेंक दिया है, उसी शहर के नाले में डाल दिया था। तो माताजी ने पूछा क्यों रे बेटा, सच सच बता, तू हरिद्वार डालने गया था कि नाले में फेंक आया? तो उसको लगा कि मां को किसने बताया, तो कहा कि ये बात तुमको किसने बताई कि मैंने नाले में फेंक दिया है? बोले तेरे पापा ने बताया है। तो नाराज होकर के बोला बुढ़ा मर गया किंतु आदत नहीं गई, जितनी देर तुम्हें शिकायत करने आया था यहां, उतनी दूर चलकर हरिद्वार क्यों नहीं चला गया? अगर यहां बताने के लिए आया था तेरे को कि हमको नाले में फेंक दिया तो हरिद्वार चला जाता। माताजी ने बताया तो मैं बहुत दुखी हुआ। हमने कहा ऐसी नालायक संतान है आजकल, आने वाले समय में नास्तिकता और फैलने वाली है, माता पिता से प्रेम में दूरी होने वाली है, और इसके कारण बच्चे नहीं है, इसके कारण आप लोग स्वयं हो। आप लोग कहोगे कि हम लोग स्वयं क्यों हैं? क्योंकि आप संस्कार ही नहीं देना चाहते हो, आप उसको योग्य बनाना चाहते हो कि महाराज अंग्रेजों का गुलाम हो, अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए और महाराज उसको अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छा डॉक्टर बन जाए, अच्छा अमुक बन जाए। आज उसको तो मनुष्य बनाने के चक्कर में नहीं हो, पैसा कमाने वाला पशु बनाने के चक्कर में हो। ऐसा संतान चाहिए जो पैसा कमाए दिन रात, उसमें मानवता हो ही नहीं। अगर आप मानव बनाना चाहो तो निश्चित रूप से संतान मानव बनेगी। आजकल मैं बहुत जोरनदारी से माता पिता को कहता हूं, आजकल के माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप कहोगे क्यों दुश्मन है? इसको गांठ लगाकर सुन लीजिएगा और अपने दिमाग में उस बात को रख लीजिएगा
लगभग सब माता पिता कहते हैं कि जो हमको कष्ट हुआ है वो बच्चों को नहीं होने देंगे, जो हमने अभाव देखा है वो बच्चों को नहीं होने देंगे, चाहे कर्जा लेकर करना पड़े। और आजकल बच्चों को महाराज मन मारने की आदत नहीं है। और मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, चाहे कितना धन आ जाए, किसी का मन कभी पूरा नहीं होगा, किसी का भाव कभी मिटेगा नहीं। संसार में सुखी वही होगा जिसको मन मारना आता होगा। और आजकल बच्चों को मन मारना नहीं सिखाते जी। थोड़ा सा रोए, वो जहर भी मांगे तो शायद उसकी मां दे देगी। और आजकल तो एक और भी बड़ी गड़बड़ी है जो मुझे बहुत दुख दे रही है। छोटे छोटे बच्चों को जो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, माताएं इसलिए पकड़ा देती कि मेरा पिंड छोड़े, तेरी किडनी खराब हो, तेरी आंख खराब हो, तेरा हृदय खराब हो, तू जाने, किंतु कम से कम मेरा पिंड तो छोड़। मोबाइल पकड़ा दिया। माताओं, हमारी प्रार्थना है, चाहे कितना बच्चा मोबाइल मांगे, किंतु कम से कम 5 वर्ष के बच्चे को मोबाइल नहीं पकड़ाना चाहिए। आप लोगों को शायद पता होगा, लेटरिन के सीट में जितनी बैक्टीरिया होते उससे ज्यादा मोबाइल के स्क्रीन पर होते हैं। और बच्चा हाथ में लेकर जैसे सब उसके कीटाणु नाक से, मुख से उसके अंदर जाते हैं। आज बच्चे सुध नहीं संभाल रहे हैं, चश्मा लग गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों का पालन करना नहीं है, केवल बच्चों को महाराज अपने से दूर रखने के लिए थोड़ा खेलता रहे, रोए नहीं, चाहे कुछ हो जाए। अरे बच्चों का हित समझो भाई। आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि बच्चों से सुख अगर उनको मानव बनाओगे तो तुम्हारे काम आएंगे। यदि केवल पैसा कमाने का यंत्र बनाओगे तो तुम्हारे काम भी नहीं आएंगे और अपने काम भी नहीं आएंगे। यंत्र तो अपने काम कहां आता है? वो तो केवल, अब जैसे यंत्र कोई भी हो, वो तो यंत्र अपने काम नहीं आता, उससे जो बनता है दूसरों का काम चलता है। इसलिए बच्चों को मानव बनाओ, उनमें सनातन धर्म के गुण वपन करो, उनको कायर भी मत बनाओ। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, राम जी के यदि बाल लीला के चरित्र आप बालकों को सुनाते हो तो राम जी का रावण के साथ युद्ध भी सुनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं यदि बालकों को सुनाते हो तो महाराज वो भी सुनाना चाहिए कि भगवान कैसे चक्र लेकर के दुष्टों का दलन करते हैं। आज ये धर्म के नाम पर केवल लीलाएं जो सुनाई जा रही हैं, भगवान की वीरता नहीं सुनाई जा रही है। इसलिए हमारा हिंदू कायर बन रहा है, भगोड़ा बन रहा है। हमारे कृष्ण कभी भगोड़े नहीं बने, जमकर युद्ध किए। हमारे सनातन धर्म को इस समय वीर पुत्रों की आवश्यकता है, भोगी पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग वीर पुत्र उत्पन्न नहीं करोगे तो निश्चित रूप से भारत कितने वर्षों के बाद स्वतंत्र हुआ और अब यदि परतंत्र हो गया तो महाराज कितने हजार वर्ष लग जाएंगे, कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि पहले लोग मानस से परतंत्र नहीं थे, केवल शरीर से परतंत्र थे। इसलिए अपने को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने अपनी आहुतियां दे दी। और आज के बच्चे मन से तो पहले परतंत्र हैं, और यदि शरीर से परतंत्र हो गए तो कभी स्वतंत्रता की ओर बढ़ने वाले वो हैं नहीं। इसलिए आज हमारे जीवन में मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं समाज को देख रहा हूं। आजकल कई बार देखते हैं, अभी हम लोग 22 तारीख को अपने राम जी को पुनः स्थापित करेंगे 500 वर्ष के बाद, किंतु उसके बाद भी हमारे भारत में रहने वाले लोग अभी मंदिर की स्थापना नहीं हुई है, उसको तोड़ने की योजना बना रहे हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट होने की योजना बना रहे हैं। और वो लोग खुलेआम सबको चुनौतियां दे रहे हैं। किंतु हम सोचते हैं कोई बात नहीं, कहने दो, क्योंकि हमारा खून अब खून नहीं रहा है। हमारे खून में गुलामी की जंजीरें पड़ गई हैं। आपको क्या कहें, हमको ब्रांडेड जूते मिल जाएं, ब्रांडेड कपड़े मिल जाएं, ब्रांडेड घड़ी मिल जाए, हमको आईफोन मिल जाए, हम इसी में महाराज खुश हैं।
हमारी मांग इतनी रह गई है अभी, हमारे बच्चों की मांग इतनी है कि ब्रांडेड कपड़े मिले, ब्रांडेड शू मिले, ब्रांडेड उसको घड़ी मिल जाए, आईफोन मिल जाए, काम बन गया उनका। चाहे देश भले गुलाम हो जाए और चाहे देश को चाहे कितनी गालियां दी जाएं, इसमें ध्यान रखना हमारी गड़बड़ी कहीं ना कहीं है, क्योंकि हमने बच्चों के जीवन में वीरता के भी सूत्र नहीं भरे हैं और हमको भरना पड़ेगा। यदि हम बच्चों को राष्ट्र प्रेमी नहीं बनाएंगे, देश प्रेमी नहीं बनाएंगे, तो याद रखना बच्चे धुंधकारी जैसे पैदा होंगे, बच्चे गोकर्ण जैसे पैदा नहीं होंगे। इसलिए उनको भी संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए। इन्होंने तो कह दिया कि अरे काहे को पुत्र चाहते हो, पुत्र से मिलेगा कुछ नहीं। इन्होंने कहा महाराज यदि पुत्र नहीं होगा तो पुम नाम के नरक से कौन त्राण दिलाएगा। और महाराज एक बात कहें, सन्यास में क्या रखा है, गृहस्थः सरसल लोके, इसमें रस भरा हुआ है। हमको तो गृहस्थ आश्रम में पुत्र चाहिए। महात्मा ने करुणा करके एक फल दिया है, पत्नी को खिला देना, किंतु वह धुंधुली ने खाया नहीं और परीक्षा के लिए उसको एक गाय को खिला दिया। अपने पति को भी अंधकार में रखा। नारायण किसी स्त्री से गर्भ खरीद लिया और कहा कि आपके फल खाने से मैं गर्भवती हो गई, और उसको धन दे करके जब प्रसव हुआ तो बच्चा ले लिया, कहा हमको प्रसव हो गया। ध्यान रखना, आप लोग बुरा मत मानना, आज जो हम पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि न पत्नी के लिए समय है न परिवार के लिए समय है। पत्नी किससे गर्भ लेकर आ रही ये भी पता नहीं हमको। आप भले बुरा मानिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में पैसा भर गया है, आपके दिमाग में न संस्कार रहे हैं। आप जितना पैसे पर ध्यान देते हो उतना संस्कारों पर भी ध्यान दो। बच्चों को भी समय देना चाहिए, पत्नी को भी पूर्ण समय देना चाहिए, धन देने के साथ साथ समय भी दो। इन्होंने अंधकार में रखा और कहा मेरे बालक का नाम धुंधकारी होगा क्योंकि मेरा नाम धुंधली है। 3 महीने के बाद उस गैया मैया ने भी प्रसव दिया और उससे बालक तो हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, मनुष्य का जैसा बालक हुआ, किंतु कान के समान उसके, हमारा गाय के कान के समान उसके कान थे, इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान हुए, ज्ञानी हुए, किंतु धुंधकारी बहुत दुष्ट हुआ। पिता को बहुत सताता था, उनकी कोई बात नहीं सुनता था, उनके पूजा के पात्र भी बेच आया, घर में अखाद्य दिखाने लगा। पिता कुछ कहते थे तो कहता था तुम चले जाओ घर छोड़ करके, घर हमारा है। आपको क्या कहें, शास्त्र में लिखा है निपुति होना अच्छा है, किंतु दुष्ट का पुत्र होना, दुष्ट पुत्र होना अच्छा नहीं है। पहले ये पुत्र के लिए रो रहे थे, आज पुत्र के कारण रो रहे हैं। यही संसार की कहानी है। पहले हम संतान के लिए रोते हैं और जब संतानें हो जाती हैं तो संतानों के कारण रोते हैं। एक दिन एकांत में बैठकर चिंतन कर रहे थे कि हम कहां जाएं। अब शरीर वृद्ध हो गया, कहां जाएं हम। तो हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी आप सावधान होकर एक बात सुनो। आपको भी मैं सुना रहा हूं, आप थोड़ी देर के लिए मुझे गोकर्ण समझ लीजिएगा और ये अपने कानों से गोकर्ण की बात सुनिएगा। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को कह रहे हैं पिताजी संसार हमें दुख नहीं देता है,
ध्यान रखना, संसार के प्रति जो मेरे का भाव है वो दुख देता है। आप संसार भले मत छोड़ो, किंतु संसार से मेरे का भाव छोड़ दो। आपको यदि पुत्र दुख दे रहा है तो आप अपने मन से निकाल कर फेंक दो कि ये तुम्हारा पुत्र है। और सबसे पहले काम ये करना है, ये 3 सूत्र आप अपने जीवन में उतार लोगे तो दुनिया का कोई व्यक्ति भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति भी। नालायक संतान हो तो दिमाग से निकाल दो, ये मेरी संतान ही नहीं है। आप कहोगे ये कैसे कहने से बन जाएगा? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपके मस्तिष्क सर में बालों में जुएं हो जाते हैं, किंतु जुओं को आप अपनी संतान मानते हो, तो उनके मरने पर, उनके दुखी होने पर तुम दुखी होते हो। तुम्हारे शरीर के रक्त में लाखों कीटाणु हैं, और उनको स्वयं जब रोगी बनते, रोग के कीटाणु बढ़ते हैं शरीर में, तो एंटीबायोटिक खा करके उनको मारते हो कि नहीं मारते हो? किंतु कभी मातम मनाते हो कि हाय हाय मेरे खून के इतने बच्चे मर गए? खुश और होते हो। क्यों खुश होते हो? क्योंकि उनसे ममता नहीं है तुम्हारी। दुख का कारण व्यक्ति नहीं है, दुख का कारण उससे ममता है। जिसने ममता छोड़ दी, समता धारण कर ली, उसका जीवन में कोई कष्ट नहीं दे सकता है। ममता छोड़ो, समता से जोड़ो। दूसरा सूत्र आप जीवन में रख लीजिएगा, आप सब शरीर नहीं है। आप सब शरीर में रहने वाले शरीरी हैं। अच्छा, आप सब पठित हैं, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। निश्चित रूप से यहां जितने बैठे हैं लोग कार में तो बैठे ही होंगे। बैठे हो कि नहीं? ऐसे ऐसे हिलाओ। अच्छा, बोल दिया करो, क्योंकि बोलने से एक फायदा है। जब आपसे हम कुछ पूछे तो बोला करो। इससे फायदा क्या है? पड़ोसी सो रहा होगा तो जाग जाएगा कि बगल में आवाज कैसे आई, और हमको भी पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हो। हमारा प्रश्न यह था, कार में बैठने के बाद व्यक्ति कोई कहता है मैं कार हूं। अच्छा, कोई कार में बैठ कर के, मानो अभी मैं अहमदाबाद से आया हूं, यहां बाहर से पहले अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से इधर आया, तो पहले मेरे मन में था कि ये टिकट कन्फर्म नहीं होगी तो हम कार से आएंगे। तो 6-7 घंटे कार से चलकर इधर हम आते, और यहां आने के बाद हम कहते कि मैं कार हूं, तो आप लोग कहते स्वामी जी बेकार है। अरे, कार में बैठने के बाद ये कह रहे हैं कार हूं। अभिप्राय, जब कार में बैठने वाला व्यक्ति कहने लगे मैं कार हूं, तो अभिप्राय उसका स्क्रू ढीला हो गया। हमने सुना कि एक बार हमारे वृंदावन के पास में एक आगरा है। लोग आगरा को तो आपको क्या कहें, इन 75 सालों में लोगों ने आगरा को ताजमहल के कारण पहचान दी। आगरा की पहचान ताजमहल से नहीं थी, किंतु क्या करें, जिनके यहां गुलामी भरी हुई है उनको ताज महल देखता है। ताजमहल से ज्यादा सुंदर सुंदर हमारे यहां मंदिर हैं। आपको क्या कहें, भारत में एक से एक सुंदर मंदिर है। अब लोगों को मंदिर नहीं दिखते जी। इन 75 सालों में जो विदेश से कोई आया, उसको यदि कुछ देना होता था तो ताजमहल का देते थे, कि तो फोटो देंगे कि तो पत्थर का बना हुआ देंगे। क्योंकि इन 75 सालों में जो हमारे ऊपर राज हुआ है वो ऐसी मानसिकता का हुआ है कि आपको क्या कहें, वो सारी की सारी मानसिकता गुलामी की मानसिकता थी। उनको संस्कृति से प्रेम ही नहीं था।
आज भी यदि कोई हिंदी संस्कृति की बात करता है तो कहते हैं संविधान खतरे में है। हमको तो आश्चर्य लगता है कि संविधान उनके खतरे, उस समय खतरे में था जब सारा का सारा महाराज कानून उनके पक्ष में बना दिया गया। ऐसा कौन सा देश होगा जिस देश में रहने वाले के लिए अलग अलग कानून हो? यदि हिंदू हो तो एक ब्याह कर सकता है, दूसरा हो तो कितने ब्याह कर लो, उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। हमारे यहां महाराज एक ऐसा कानून बनाया गया, हमको तो आश्चर्य लगा। वो दुनिया के किसी भी, अपने भारत के किसी भी स्थान को कह दे कि हमारा है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये कौन सा कानून है जी? आप जरा विचार कीजिए, ये भारत के हित में था। अभी हमको ही नहीं पता था, अभी कुछ दिन पहले पता चला, आश्चर्य लगा। 40 लोग विदेश के, 40 से 50 लोग हमारे यहां रहते थे। उनको रहने का, खाने का, सुरक्षा देने का और उनको पगार देने का अरबों रुपए खर्चा हो, और हमारी सुरक्षा की सूचना विदेश भेजी जाए। ये कौन सा कानून है जी? ये पागलपन का कानून है कि नहीं है? अपने देश की सुरक्षा खतरे में, अपने यहां का पैसा सुरक्षा खतरे में। ये सारी की सारी गुलामी की जंजीरों का है जी। एक बार यदि कोई नेता बन गया तो उसकी पीढ़ियां सब नेता बन गई। गजब का खेल है। और फिर वो जिंदगी भर नेता ही रहेगा, वो रिटायर्ड भी नहीं होता जी। कम से कम कंपनियों में तो रिटायर्ड होते हैं 60 साल के बाद में। नेता तो जब ऊपर चले जाएंगे तभी रिटायर्ड होंगे, वो रिटायर्ड हो ही नहीं सकते वो। ये सारी की सारी गुलामी की जंजीरों का खेल है। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि आगरा की जो पहचान है वो अलग ढंग की है। पहले यहां आगरा का कहने का अभिप्राय, तो वहां एक पागल खाना था, सारे पागल वहां भेजे जाते थे भारत से। तो पागल खाना में एक बार जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो वहां गए। एक पागल से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो पागल ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तुरंत उसने कहा, उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पागल बहुत हंसा और हंसते हंसते लोटपोट होकर के बोला सही स्थान पर आए हो, तुम सही स्थान पर आए हो। कभी मैं भी यही कहता था कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूं। अभिप्राय क्या है इसका कि जो हम नहीं हैं, हम अपने को वो मानने लगे तो हम पागल हैं। हम शरीर हैं ही नहीं, शरीर में रहने वाले शरीरी हैं और हम अपने को शरीर मान रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये वस्त्र तो केवल कपड़ा है, वस्त्र है शरीर और कुछ नहीं है। किंतु हम शरीर को अपना मैं समझ रहे हैं। तो देहेस्तिमांस रुधिरे विमति त्यजत्वम। दूसरा काम यह करना है कि शरीर को मैं नहीं मानना है। और तीसरा काम करना है आप वैराग्य से प्रेम करो। वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आप अपने हृदय में प्रेम धारण करो, वैराग राग के रसिक बनो। महाराज धर्म का चिंतन करो, परम धर्म का पालन करो अपने जीवन में। साधु पुरुषों की सेवा करो, कामना का परित्याग करो। जैसे महाराज ये संदेश दिया हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज ने। आत्मदेव जी तो घर छोड़कर चले गए, वन में जाकर 10वें स्कंद का पाठ करके तर गए। इधर धुंधकारी ने देखा कि पिताजी तो गए, तो अपनी धुंधुली मैया से कहा कि जो माल है वो निकालो। मैया ने कहा नहीं दूंगी। तो जलती हुई लकड़ी से कहा भी तेरी पिटाई करता हूं। महाराज आपको क्या कहें, जो दुष्ट संतानें होती हैं वो पिता के जाने के बाद मां को बहुत सताती है। विदेश में एक मां मिली हमको, वो रोने लगी, फपक फपक के रोई और कहा गुरुजी जब से पति का शरीर पूरा हुआ है तब से हमारे बेटे ने हमको कैद कर दिए है, घर में निकलने नहीं देता है। जाता है बाहर तो ताला लगा के जाता है।
हमारे पास मोबाइल भी नहीं रखा है। हमने कहा क्यों? बोले उसको लगता है कि हम अपनी बेटियों से इसकी शिकायत कर देंगे और कहीं जाकर हमारी बात कह देंगे। हमको लगा ऐसे नालायक भी संतानें होती हैं। धुंधकारी ने जैसे मां धुंधली को मारना चाहा तो भय के कारण वो कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद जैसे वो दिखाई नहीं पड़ी तो हमारे गोकर्ण जी महाराज भी घर छोड़कर चले गए। साधु का किसी से द्वेष नहीं होता, किसी से प्रेम नहीं होता। तीर्थ यात्रा करते करते कई वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि में आए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। साधु का स्वभाव किसी को कष्ट न देना। अपने मकान में ही रुके, किंतु उस समय मकान में कोई था नहीं, टूट गया था। क्योंकि मां के मरने के बाद, आत्मदेव के जाने के बाद, गोकर्ण जी महाराज के जाने के बाद उसने 5 वैश्याओं को घर में लाकर रख लिया था। उनके लिए चोरी करता था, धन लाता था। एक दिन राजा के यहां चोरी की, धन बहुत मिल गया। उन वैश्याओं ने सोचा कि पकड़ा तो जाएगा, और यदि पकड़ा जाएगा तो धन भी जाएगा, ये भी जाएगा। तो एक काम करते, इसी को मार देते। आप लोगों से हमारी प्रार्थना, जरा ध्यान रखना, जिनका चरित्र ठीक नहीं है उन पर कभी विश्वास मत करना। और स्त्री यदि चरित्रहीन हो तो वह विश्वासनीय कभी नहीं है। दया का पात्र बन सकती है, विश्वास पात्र नहीं बन सकती है। इन सब ने अर्थ के लोभ